नमस्कार। इस वीडियो में आपको हम मोशन ऑफ द अर्थ के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम ये क्वेश्चन और नीचे जो एमसीक्यू हैं और नीचे फिलअप्स आपको सारे करवाएंगे। इसी वीडियो में हम ये क्वेश्चन और फिलअप्स और एमसीक्यू करेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना है, किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हम वहाँ व्हाट्सअप करें, हम आपको वहीं से आपको उस बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे या क्वेश्चन आपको आंसर लिख कर भेज देंगे। तो चलिए देखो, ये क्वेश्चन है ABCDEFG। इनको एक मैंने कॉपी पर लिख कर रखा है, वहाँ से हम आपको इसके आंसर देते हैं। तो चलिए उस नोटबुक पर हम चलते हैं। चलिए, मोशन ऑफ द अर्थ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ का जो एक्सिस है कितने एंगल पर टिल्टेड है, तब आपका आंसर होता है 22.5 डिग्री। लेकिन ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो जो ऑर्बिटल प्लेन यानी जहाँ अर्थ घूमती है जिस ऑर्बिट पर, उसके साथ कितने का एंगल बनाता है, तब आपको जवाब देना है 66.5 डिग्री। ये आंसर है 66.5 डिग्री। या नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं होता, यहाँ सिर्फ एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये सभी बच्चों को पता है कि अर्थ दो तरह की मोशन करती है। एक तो वो अपने एक्सिस पर घूमती है और दूसरा वो अर्थ के सन के चारों तरफ घूमती है। तो रोटेशन में आप क्या लिखेंगे? रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी अर्थ की वो मूवमेंट जो अपने एक्सिस यानी अपने ही चारों तरफ घूम रही है, इज़ कॉल्ड रोटेशन। रिवोल्यूशन में लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी अर्थ की वो मूवमेंट जो वो सन के चारों तरफ कर रही है, उसको हम रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ऐसा ईयर जिसमें टोटल 365 डेज़ होते हैं उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज़ होते हैं उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा किस मंथ में इंक्लूड होगा? ये फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा दे देता है। द ईयर विच हैज़ 366 डेज़ एंड 29 डेज़ इन फरवरी। ऐसा साल जिसमें 29 दिन तो फरवरी में है और 366 डेज़ पूरे साल में है, इज़ कॉल्ड लीप ईयर। इट कम्स इन वंस इन अ ईयर। यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पर राइटिंग में मिस्टेक है, आपको यहाँ 4 लगा देना है। इट कम्स वंस इन 4 ईयर। ये जो लीप ईयर है ये 4 साल में एक बार आता है। जैसे 2020 एक लीप ईयर था, तो 21 नॉर्मल, 22 नॉर्मल, 23 नॉर्मल, तो 24 फिर से क्या आएगा? लीप ईयर, यानी चौथा साल लीप ईयर होता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर सोल्स्टिक एंड विंटर सोल्स्टिक। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। ऐसे इस वाले पार्ट को नॉर्थ बोलते हैं, इस वाले को साउथ बोलते हैं। तो एक बार तो सन की तरफ ये होता है, तो जब ये सन की तरफ होगा तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर होगी, तो इसलिए हम उसको समर सोल्स्टिक के नाम से जानते हैं। जबकि उसी टाइम ये वाला पार्ट सन की तरफ नहीं होता, तो यहाँ पर विंटर सोल्स्टिक होगी, जिसको हम बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ सर्दियाँ हो रही हैं। तो आपको याद रखना है, इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन 21 जून। यानी नॉर्थन हेमिस्फेयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस दिन नॉर्थन हेमिस्फेयर का जो फेस है वो सन की तरफ होता है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और गर्मी ज़्यादा होने से सन की रेस सीधी आ रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर दिन बड़ा और रात छोटी होगी। द पोजिशन ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड समर सोल्स्टिक। इस पोजिशन को हम समर सोल्स्टिक के नाम से जानते हैं। ऑन 22 दिसंबर द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट अकर इन नॉर्थन हेमिस्फेयर। जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात नॉर्थन हेमिस्फेयर में आपको
मिलेगी। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज़ नोन एज विंटर सोल्स्टिक। इस पोजीशन को हम विंटर सोल्स्टिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। एक इक्विनॉक्स क्या है? तो देखिए ये आपको याद रखने हैं। एक इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, जब यहाँ हमारे यहाँ स्प्रिंग का मौसम होता है, नए नए फूल खिलते हैं। और एक होता है 23 सितंबर को, जिसे हम ऑटम के नाम से जानते हैं। इस दिन होता क्या है, पीछे तो आपने पढ़ा था विंटर सोल्स्टिक एंड समर सोल्स्टिक। विंटर में क्या होगा, रातें बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे। समर में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी। जबकि इक्विनॉक्स में इक्वल यानी डे एंड नाइट आर इक्वल। ऐसा कब कब होता है वो आपको याद रखना है। इक्विनॉक्स इज़ द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इक्विनॉक्स अर्थ की वो पोजीशन है जब वो 21 मार्च और 23 मार्च को दिखाती है। बोथ हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। दोनों हेमिस्फेयर में उस दिन इक्वल दिन और इक्वल रातें होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सन डायरेक्टली इक्वेटर पर चमकता है। उससे क्या होगा, हर जगह पूरे पार्ट में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। वाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। ऐसा क्यों होता है कि पोल्स पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहती है? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ऐसे कर। ये अर्थ है, यहाँ से सन निकलेगा। देखिए अभी दिख रहा है हमें ये वाला पार्ट पर लाइट जा पा रही है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस वाले पोल पर, साउथ पोल पर तो देखो लाइट जा ही नहीं पाएगी सनलाइट, क्योंकि वो टिल्टेड झुका हुआ है, मतलब उस तरफ है। जबकि नॉर्थ पोल पर लाइट आएगी। जब अर्थ रोटेट करेगी कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 6 महीने रोटेट हमेशा करती है, लेकिन 5-6 महीने ऐसा रहेगा कि नॉर्थ पोल, मतलब देखो बीच वाला पार्ट तो रोटेट हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट रोटेट नहीं हो पाएगा। इस पार्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल हमेशा सन की तरफ फेस करेगा 6 महीने तक। तो इसलिए वहाँ पर 6 महीने दिन रहेगी, जबकि ये रात रहेगी। उसके 6 महीने बाद ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब इस तरीके से हो जाएगा कुछ। फिर यहाँ नॉर्थ पोल पर रात रहेगी और साउथ पोल पर डे रहेगा। ऐसे 6 महीने होता सिर्फ पोल पर। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, the north pole remains in the light for whole day. जब नॉर्थन हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका होता है तो नॉर्थ पोल पर लाइट रहती है पूरा पूरा दिन। सो नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। तो उस टाइम तो 6 महीने दिन रहेगा, जबकि सदर्न पोल इज़ टिल्टेड टुवार्ड्स सन, द नॉर्थर्न पोल एक्सपीरियंस नाइट। जब सदर्न पोल झुका होगा तो नॉर्थर्न पोल पे नाइट होगी, क्योंकि सदर्न पोल पे उस टाइम डे होगा। यही रीज़न है 6 महीने 6 दिन रात रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिक इन डिफरेंट टाइम्स देन ऑफ दैट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ऐसा क्यों होता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है जबकि समर किसी और में है, अलग अलग। ऐसा क्यों हो रहा है अर्थ के साथ? ऐसा क्यों नहीं है कि एक बारी में हर जगह सर्दी, एक बारी में हर जगह गर्मी? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, अर्थ इज़ टिल्टेड ऑन इट एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। एट वन टाइम वन टिल्टेड पार्ट फेसेस द टन। और एक बार में ही एट वन टाइम एक झुका हुआ पार्ट ही सन को फेस कर सकता है। बट अदर पार्ट रिसीव स्लांटिंग सन रेज। दूसरे पार्ट पर झुकी मतलब टेढ़ी होकर सनलाइट जाएगी या जाएगी भी नहीं, कम जाएगी। सो वन पार्ट एक्सपीरियंस विंटर एंड अदर पार्ट एक्सपीरियंस समर एट टाइम। जहाँ लाइट जा रही है वहाँ विंटर, वो समर हो जाएगा, और जब नहीं जा रही वहाँ विंटर हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इस वीडियो के हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाले में।